बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे स्टूडियो प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मुगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। अॼु फ़ैसले जी घड़ी में विफ़ाक़ी काबीना वॾो अहम फ़ैसिलो कंदे अॼु तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में अॼु हुकूमत जनरल आसिफ़ मुनीर साहब खे फील्ड मार्शल जे उहिदे ते तैनाती ऐं तरक़ी ॾेई छॾी। इहो तय आहे त पाकिस्तान में हीउ ॿियो भेरो ई आहे। पहिरियां जनरल अयूब खे जेको आहे सो फील्ड मार्शल जो जेको आहे सो इहो उहिदो मिलियो हुयो ऐं उन ते तक़रूरी थी हुई। अॼु वरी जेको आहे सो सैयद आसिफ़ मुनीर खे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु खे जो है जेका मुदत मुलाज़मत आहे उन में बि जेको आहे सो जारी रखण जो फ़ैसिलो कयो आहे। आर्मी चीफ जी बेमिसाल ख़िदमतूं ऐं जेको आहे सो हालिया जेके पोयनि ॾींहंनि में जेका छिकताण हुई पाक भारत, उन में जेके जुरतमंदाना फ़ैसिला ऐं जेका चइजे त दुश्मन खे भरपूर पाकिस्तान आर्मी जी जेका क़यादत कंदे जवाबु ॾिनो, उहो वॾो अहम आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु विफ़ाक़ी काबीना वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ अॼु सदर पाकिस्तान आसिफ़ अली ज़रदारी सां मिली करे अॼु उनखे आगाह कयो ऐं तय आहे त इहो वॾो एज़ाज़ आहे ई आहे। पर अॼु जेको आहे सो फ़ैसिले जी घड़ी में इहा बि ॻाल्हि तय आहे त फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर साहब चयो त इहो एज़ाज़ अफ़वाज पाकिस्तान ऐं उन शहीदनि जे नाले ते आहे जिन हिन वतन लाइ, हिन धरती लाइ वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। अगरि ॻाल्हि कजे फ़ैसिले जी घड़ी में त किथे न किथे पाकिस्तान जे अंदरि जेके शहादतूं आहिनि उहे तारीख़ सां भरियल आहिनि। अगरि ॻाल्हि कयूं त सिंध जे शहीदनि बि यकीनी हिन धरती ते, हिन वतन ते वॾी क़ुर्बानी ऐं शहादतुनि जी वॾी हिकिड़ी लंबी जेको आहे सो चइजे त वॾी हिकिड़ी जेको आहे सो क़ुर्बानी आहे, ख़ासि तौर ते सिंध जे माण्हुनि जी। अगरि ॻाल्हि कजे पंजाब जी त उहा बि बेमिसाल क़ुर्बानियूं साम्हूं आहिनि। KPK बलूचिस्तान जी बेमिसाल ऐं कश्मीर ऐं गिलगित जे माण्हुनि जूं बि बेमिसाल कामयाबियूं जेके क़ुर्बानियूं आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त किथे न किथे अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में इहो फ़ैसिलो जेको आहे इहो वॾो अहम आहे। अॼु तय आहे त हिंदुस्तान जेको केतिरनि ॾींहंनि खां बुज़दिल जेको राति जी तारीख़ में हमिलो जड़ी रीत कयो, उनखे अॼु जी इन ख़बर यकीनी राति परेशान बि कंदी ऐं ईंदड़ ॾींहंनि लाइ बि परेशानी जो बाइस थींदी। न सही क़यादत जेका चइजे त जेका फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर साहब कई उहा वॾी अहम हुई। जंग जे दौरान चइजे त वक़्त ते फ़ैसिला करणु इहो वॾो अहम फ़ैसिलो हूंदो आहे त पंहिंजी अफ़वाज खे कीअं डिप्लॉयमेंट कजे, कीअं जेको आहे सो अॻिते आणिजे ऐं कहिड़ी रीति जेको आहे सो दुश्मन खे भरपूर जवाबु ॾिनो वञे। उन जी न सही पाकिस्तान पर दुनिया जा केतिरा ई मुल्क केतिरनि ॾींहंनि खां पंहिंजी ख़बरुनि में ऐं ख़ासि तौर ते अख़बारुनि में हेडलाइन में अफ़वाज पाकिस्तान, एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान रेंजर्स ऐं सिविलियन हुकूमत ऐं पाकिस्तान जे बिलख़ुसूस अवाम जी साराह कंदे ख़बरूं बि शाया कयूं, आर्टिकल बि लिखिया ऐं तय आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अवाम, अफ़वाज ऐं सियासी धुरियूं घटि में घटि हिकु पेज थियनि। हिन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान सीनियर साफ़ी तजिया निकार एजाज़ महर साहब आहिनि, इस्लामाबाद में असांखे उन्हनि जॉइन कयो आहे, वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहब ज्ञानचंद साहब सां आहिनि, अॻूणा सेनेटर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। काज़ी अदनान फरीद साहब आहिनि, अॻूणा MP आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहब आहिनि, अॻूणे MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां एजाज़ महर साहब मां आह्वान ॾींदुमि हिकिड़ो आज़ादाना तज़ियो। यकीनी फ़ैसिले जी घड़ी में जेको अॼु विफ़ाक़ी काबीना जेको फ़ैसिलो कयो अॼु जेको आहे सो चइजे फील्ड मार्शल आसिफ़ मुनीर साहब खे जेका तैनाती आहे उहा वॾी अहम आहे। इन सां गॾोगॾु एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु जी मुदत मुलाज़मत में बि वाद जी ॻाल्हि कई आहे, उनखे बरक़रार जी ॻाल्हि कई आहे। त चइजे त हीअ जेके हालात हुया जेके दुश्मन राति जी तारीख़ में जहिड़ी रीति हमिलो कयो त जेका एयर मार्शल जेका फील्ड मार्शल जेको आसिफ़ मुनीर साहब जी जेका क़यादत हुई उनखे ॾिसंदे अॼु पाकिस्तान जी जेको आहे सो विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं काबीना जेको फ़ैसिलो कयो आहे इन जा ईंदड़ वक़्त ते असरात छा पवंदा ऐं अफ़वाह जो मोराल जेको आहे सो केतिरो वधंदो ऐं आसिफ़ मुनीर साहब जी क़यादत अॻिते वधी करे कहिड़ी रीति जेको आहे सो कमु कंदी। ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त ही हिकिड़ो एज़ाज़ी क़िस्म जो उहिदो हूंदो आहे ऐं ब्रिटिश आर्मी खां इहो हलंदो थो अचे रिवाज ऐं रेयरली जेको आहे इहो एज़ाज़ मिलंदो आहे ऐं ग़ैर मामूली जेको आहे ख़िदमतुनि जे एवज़ इहो मामिलो थींदो आहे ऐं इहो उहिदो ॾिनो वेंदो आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में त ज़ाहिर आहे त हीउ हेॾो वॾो इशू हुयो इंडिया सां जेको असांजो जंग थी 9 ऐं 10 मई जे विच में जेको राति जो असां जवाबु ॾिनोसीं फजर महल, त उन ख़िदमतुनि जे एवज़ जेको आहे इन सां मॉरल बूस्टिंग बि थींदी आहे, पूरी आर्मी जी
ऐं ख़ुदि ही ज़ात ताईं महदूद न हूंदो आहे, उहो पूरी इदारे जे लाइ हिकिड़ो एज़ाज़ु हूंदो आहे, ऐं जंहिं ॻाल्हि जो इज़हार जेको आहे उहो आर्मी चीफ साहिबु पाण बि कयो आहे। जी ऐं ॿियो जेका ॻाल्हि आहे त जेको तव्हां ॿुधायो एयर चीफ जी ख़िदमतुनि खे कंटिन्यू करण वारी ॻाल्हि आहे, त उहो तव्हांखे यादि हूंदो त कुझु अरसो अॻु बाक़ाइदा इहो बिल पास थियो हो, मुस्लिम लीग नून हुकूमत ऐं पीपल्स पार्टी गॾिजी बिल पास कयो हो। ऐं इहो जेको आहे त उहो थोरो कंहिं बि आर्मी जे डिसिप्लिन जे लिहाज़ सां मुंहिंजे ख़्यालु आहे त उन में सोचे सम्झी फ़ैसिलो करणु घुरिजे, त छो त उन में जेके कैरियर सर्विस जा ऑफिसर आहिनि उन्हनि जा प्रमोशन ब्लॉक थींदा आहिनि, ऐं जेको आहे त उहो कंहिं बि हिकिड़ो को फ़र्दु को हेॾो वॾो न हूंदो आहे इदारे खां, त उहो इदारे जे मफ़ाद खे कोई बि फ़ैसिलो करणु वक़्तु उन शइ जो ख़्यालु रखियो वञे। छो त दुनिया में असां ॾिठो यको लगातार तव्हां अफ़गानिस्तान में अमेरिका जंग जारी रखी ऐं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में अमरीकी फ़ौजुनि जी जंग जारी हुई, पर उन दौरान बि कंहिं बि जनरल खे एक्सटेंशन न मिली। त मां सम्झां थो उन जे लाइ हिकिड़ो जेको डिसिप्लिन ख़राब थो थिए, या हिकिड़ो इहो पहलू बि आहे इन ॻाल्हि जो। ऐं ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो इहो बि हूंदो आहे त हिकिड़ो गैर मामूली सलाहियतुनि वारो माण्हू आहे ऐं उन पंहिंजे सलाहियतुनि खे प्रूव कयो आहे, त उनखे प्राइज़ करण जे लाइ या उनजे एक्सपर्टीज़ मां जेको बिल्कुलु आहे बिल्कुलु उहो एजाज फ़ाइदो साहब, ॿियो हासिल हिन करण वक़्तु जे जेका लाइ। सूरत हाल आहे, जेका छिकताण आहे, उनखे ॾिसंदे बि जेको आहे हिन वक़्तु जेके उन जूं ख़िदमातूं आहिनि उनखे बरक़रार रखण जो फ़ैसिलो बि इन जी वजह इहा बि आहे त दुश्मन मुल्क ऐं ख़ासि तौर ते जंहिं दुश्मन मुल्क खे राफ़ेल जहिड़े ऐं हथियार सां लैस हुजे ऐं उनखे शिकस्त ॾिए, त मां सम्झां थो त इहा हिकिड़ी क़ाबिलियत आहे ख़ासि तौर ते जेको आहे सो एयर चीफ मार्शल जी, ऐं उन पंहिंजी क़यादत में एयरफोर्स खे ऐं जेको आहे सो जहिड़े रीति मुतहरिक रखियो। मां सम्झां थो त इहा वॾी हिकिड़ी ख़ुशाइनी ॻाल्हि आहे ऐं सुठो फ़ैसिलो आहे। सुठी ॻाल्हि आहे, मां उहो चयुमि त हिन शइ जा ॿ पहलू आहिनि, जी हिकिड़ो मनफ़ी पहलू बि आहे ऐं हिकिड़ो मुस्बत पहलू बि आहे। त असां ॿिन्ही जो ज़िक्र कयोसीं, ऐं ज़ाहिर आहे त जेके डिसीशन मेकर्स आहिनि उन्हनि सोचे सम्झी हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे, त उनखे असांखे एप्रिशिएट करणु घुरिजे। बाक़ी रही ॻाल्हि त उनजो ॿियो रुख बि असांखे ज़हन में बिल्कुलु रखणु घुरिजे त इहा हिकिड़ी प्रेसिडेंस न ठहणु घुरिजे। जी ऐं ज़ाहिर आहे जेको माण्हू रिटायर करे थो, त माशाल्लाह पाकिस्तान जा सभु जेके बि रिटायर्ड जनरल आहिनि या नेवी ऐं एयरफोर्स जा रिटायर्ड ऑफिसर आहिनि, उन्हनि जो इनपुट पोइ बि रहंदो आहे त बिल्कुलु जेको तव्हांजो क़ाबिल माण्हू हूंदो आहे उनजो जेको आहे त उहो एक्सपर्टीज़ मां तव्हां फ़ाइदो बाद में बि वठी सघो था। त खोड़ सारा हिन जा पहलू आहिनि। बहरहाल गवर्नमेंट जो फ़ैसिलो आहे, बिल्कुलु काबीना जो मां गॾियल सां फ़ैसिलो अगून आहे, MNA इतफ़ाक़ आयन राय सां। नुसरत वाहिद साहब, उन्होंने भी वजन चाहींदुसि। नुसरत वाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आज बताइएगा कि आज वफाकी काबीना का फैसला जो है सैयद आसिफ मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के अहदे पर तैनाती और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु को जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत बरकरार रखने का जो फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस आप कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ये एक्चुअली फील्ड मार्शल जो है वो सबसे सीनियर मिलिट्री रैंक होता है जी और जनरल ऑफिसर रैंक से भी सीनियर। तो आमतौर पे फौज में सबसे आला ओहदा समझा जाता है, इसलिए इसमें कभी कभी बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि चंद अफराद को तैनात किया जा सके। हमें जैसे पता है कि अयूब खान साहब फील्ड मार्शल थे, वो जी 65 की वॉर के बाद वो शामिल हुए इसमें, जंग में फील्ड में गए और फिर उन्होंने खुद ही जाहिर अपने आप को दे दिया फील्ड मार्शल का। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हुआ है कि पोस्ट तो जाहिर है खुद ही किया गया होगा। तो उसके बाद हुकूमत जो है वो तो वैसे ही इनकी हुकूमत है, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया ये। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर हम लोग अभी फिलहाल PTI के लोग कम से कम बात करें तो बेहतर है, क्योंकि ये आप देख लें कि एयरफोर्स के जो हायर रैंक है उनको भी काम करने पे कहा गया है कि आप मजीद काम करेंगे इसका। तो एक तरह से रिश्वत दी जा रही है कि आप भी काम करें और मैं तो फिर जाहिर फील्ड मार्शल बन गया हूँ तो मैं तो सबसे बड़ा हूँ। अब वफाकी हुकूमत ने दे दिया है अप्रूवल, तो बस उसके बाद अब मेरे ख्याल में बात करने का कुछ रह नहीं है। चले साथ रहिएगा। मैं काजी अदनान फरीद साहब की जानिब जानना चाहूँगा। काजी अदनान फरीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। काजी साहब, एक तो ये तय है कि फैसले की घड़ी में जो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, अभी जो है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की भी जो है मुबारकबाद का मैसेज जो है वो बड़ा अहम है कि जी पाकिस्तान के सिपा सलार आसिफ मुनीर ने जिस रीत जो है अफवाज पाकिस्तान की क़यादत की और फील्ड में जाकर शाना बशाना सिपाहियों के साथ
हर जगह पे, हर मास पे खड़े हुए थे, तो उसको देखते हुए जो वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया वो बड़ा अहम है। फरमाइएगा सर, PMLN क्या समझती है कि जिस तरह से मैडम ने भी कहा, मैंने भी पहले कहा कि अयूब खान के बाद आर्मी चीफ जो हैं सईद आसिम मुनीर साहब ही हैं जिनको जो है फील्ड मार्शल का ये एजाज़ आपकी हुकूमत ने दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुगरी साहब। मैं, हमारी बहन है, मैं इनसे बहुत माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि जिस तरीके की अप्रोच इन्होंने इस एक बहुत सेंसिटिव मामले के ऊपर ली है। तो मैं आपको अर्ज करूं कि पाकिस्तान को जिस किस्म की जारहियत का सामना था, जिस किस्म का थ्रेट उन्होंने पोज किया था पाकिस्तान के ऊपर, और एक बिला जवाज कार्रवाई जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिविलियन मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। और ये बात सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं की, बल्कि जितने भी वहां पे इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल मीडिया था, उन सब को उन जगहों पे ले जाया गया और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर किसी किस्म का कोई ना कोई दहशतगर्दी का अड्डा, ना कोई दहशतगर्दी की कोई ट्रेनिंग, ना किसी किस्म की कोई वही चीजें जो हुकूमत पाकिस्तान बयान करती थी, उन्होंने जाके अपनी आंखों से देखा और फिर उन्होंने उसको इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट भी किया। तो इस किस्म की अगर कोई कार्रवाई करे तो फिर उसका एक लाजमी तौर पे जवाब अफवाज पाकिस्तान ने, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपके तवज्जुह से पूरी कौम को कि उन्होंने यकजान होके अपनी अफवाज को एतमाद दिया, और फिर हमारी पाक अफवाज पूरी कौम के एतमाद के ऊपर पूरा उतरी, अल्लाह के फजल, करम और रहमत के साथ। तो मैं आपको अर्ज करूं सर, कभी भी जब भी कौमों को इस किस्म की मामला दरपेश होते हैं तो उसके अंदर एक जजा और सजा का निज़ाम होता है। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का सर अक़वाम आलम के अंदर अल्लाह ताला ने बुलंद किया, और जिन लोगों ने उस सारी कार्रवाई को, और बहुत ही एक अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान को जिस किस्म की जारियत का सामना था और जिस तरीके से दंदान शिकन जवाब दिया मुसल्लह अफवाज ने, तो ये पूरी कौम के जज्बात की अक्कासी और तर्जुमानी की है हुकूमत पाकिस्तान ने। और साथ ही रहेगा, और यूनानिमसली काबीना ने उसको। बिल्कुल। मैं ज्ञानचंद साहब की तरफ जाना चाहूँगा। ज्ञानचंद साहब, वरी मेहरबानी फैसले की घड़ी में अॼु फैसले कीअं पिया ॾिसो? हींअर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जेको आहे मुबारकबाद जो जेको आहे सो वॾो अहम पैगाम ॾिनो आहे, ऐं ख़ासि तौर ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जी तरक़ी, ऐं इन सां गॾोगॾु एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु जी जेका आहे मुलाज़मत खे जेका बरक़रार रखियो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कीअं पई ॾिसे? ॾिसो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुबारकबाद जे पैगाम खां पोइ त यकीनन पीपल्स पार्टी उनखे सपोर्ट ई करे थी। पर हिन वक़्त जे हालात में ॾिसणो पवंदो त कहिड़नि हालात में असांजे आर्मी चीफ ऐं असांजे एयर चीफ बिल्कुलु उन सॼी जेका सूरत हाल खे तब्दील कयो आहे। हिन जंग खां अॻु में सूरत हाल इहा हुई त इंडिया पंहिंजे घमंड में हो, हुनजे जेका जंगी ताक़त आहे उनखे घणो पाकिस्तान खां मथे पे लिखियो वियो। पर ऑल ऑफ सडन असांजे आर्मी जी महारत, असांजे एयरफोर्स जी महारत उन सॼी सूरत हाल खे चेंज कयो, ऐं उन जॾहिं हिकिड़ी सॼी सूरत हाल खे चेंज कयो आहे, पाकिस्तान जे आर्म फोर्स जी जेका कैपेसिटी आहे, जेका उन्हनि जी महारत आहे, उनखे जॾहिं दुनिया लेवल ते तस्लीम कयो वियो आहे त असांजी सॼी क़ौम हिकिड़े पासे जश्न मल्हाया आहिनि, त ॿिए पासे हिकिड़ो रिवार्ड ॾिनो वियो आहे असांजे आर्मी चीफ खे, त हुनजी शानदार कारकर्दगी ते। तो आउं सम्झां थो तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। उन सां पाकिस्तान जे आम माण्हू जो बि ख़ुशी थी आहे, त गॾोगॾु हिकिड़े आम सिपाही जेको आहे उन में एप्रिसिएशन महसूस कई आहे त असां जॾहिं महाज़न ते विढ़ूं था, जॾहिं महाज़न ते असीं फतहूं हासिल था कयूं, असीं जॾहिं पंहिंजूं जानूं था ॾियूं, त बदिले में असांखे को अवार्ड्स थी ॾे। तो आउं सम्झां थो त हिकिड़ो ज़बरदस्त फ़ैसिलो आहे। बाक़ी असां जेकॾहिं अयूब खान जी ॻाल्हि कयूं या तमग़ाए जमहूरियत असां ॾिनूंसीं, त उहे कंहिंसां कुझु ॿिया हुआ। हिते महाज़ ते दुश्मन सां विढ़िया आहियूं ऐं हिते असां फतह हासिल करे पहुचिया आहियूं। तो हिते जी असांजी पाकिस्तानी क़ौम ख़ुशि आहे,
पर उहे माण्हू जेके दुनिया लेवल ते तस्लीम था कनि त उन सां असांजी फ़ौज पंहिंजो ताक़त जो हिकिड़ो लोहो मञराए बिल्कुलु एवॉर्ड। बिल्कुलु मां एजाज़ मर्द साहब ॾे वञणु चाहींदुमि। एजाज़ मर्द साहब, हिकु त इहो तय आहे त हिन वक़्तु खिते में जेकी छिकताण आहे उन सां गॾोगॾु अमरीकन सदर जा जेको सऊदी अरब जो दौरो, वरी कतर जो, वरी UAE जो, उन खां पोइ अमरीका जे सदर जे तरफ़ां डोनाल्ड ट्रम्प जे तरफ़ां जेके हिंदुस्तान खे ख़ासि तौर ते उन जंग में जॾहिं हिंदुस्तान जे वज़ीर आज़म ऐं हिंदुस्तान जी हुकूमत इन्वॉल्व बि कयो, हिन वक़्तु हिंदुस्तान ते जेको आहे सो चइजे त एप्पल जे मालिक खे बि वाज़े तौर ते तव्हां ॾिठो त क़तर में हुन चयो त इन्वेस्ट जेके उते कंपनियूं कनि एप्पल करे पई उहा बि उनखे फौरी बंदि करे ऐं जेको आहे सो अमरीका में सोचे उन इंडस्ट्री खे वधाइण लाइ, छाकाणि त हुते नौकरियूं क्रिएट थी सघनि। हिंदुस्तान जी मीडिया बोखलाहट जो शिकार आहे चऊं, या जेको आहे सो हिन वक़्तु जंगी महाज़ ते बि उनखे शिकस्त मिली, सफ़ारती महाज़ ते बि शिकस्त ॾियण जे लाइ जेका हिन वक़्तु अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे बि जेको ब्रीफिंग ॾिनी वई ऐं उन सां गॾोगॾु जेके उहे इन डेलीगेशन में शामिल तमामु उहे माण्हू आहिनि जेके आलमी सतह ते वञी करे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पाकिस्तान जी सफ़ारतकारी कंदा ऐं पाकिस्तान जो बयानी खे बयानु कंदा। पोइ चइजे त हाणे सफ़ारती महाज़ ते बि जंग विहण लाइ पाकिस्तान तयारु आहे ऐं अव्हां कीअं पिया ॾिसो हिनखे त वाक़ई पंहिंजो जेको असल चइजो त केस आहे इंडिया जे ख़िलाफ़ु उहो दुनिया में रखी सघंदो पाकिस्तान? बिल्कुलु, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इंडिया बि पंहिंजी हिकिड़ी टीम तरतीब ॾिनी आहे, तश्कील ॾिनी आहे जेका डिप्लोमेटिक फ्रंट ते वञी इंडिया जे पॉइंट अॼु फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग बि ॾिनी वई आहे ऐं टॉकिंग पॉइंट्स जेको आहे उन्हनि खे ॿुधाया विया आहिनि त कहिड़ा असांजा अहम पॉइंट्स आहिनि जिन खे हाईलाइट करणु घुरिजे ऐं दुनिया खे इहो ॿुधाइणु घुरिजे त अॻिराई इंडिया कई, पाकिस्तान न कई ऐं पाकिस्तान पंहिंजे डिफेंस में हिकिड़ो एक्शन खयों ऐं उहो बि आलमी बिरादरी जे मुदाख़लत ते फौरी तौर ते असां जंगबंदी लाइ तयारु थी वियासीं, बावजूदि इन जे त असांजो अपर हैंड हुयो ऐं पाकिस्तान जेको आहे पंहिंजे मौक़िफ़ खे उजागर करण लाइ जेको ही डिप्लोमेटिक फ्रंट ते मिशन मोकिलण जो फ़ैसिलो कयो आहे, इहो तमामु सुठो फ़ैसिलो आहे ऐं इन सां डेफिनेटली के हू दुनिया खे ॿुधाए सघंदा त केरु हक़ ते आहे ऐं केरु ना हक़ ते आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में त इहो मुनासिब फ़ैसिलो आहे ऐं इन जा पॉज़िटिव रिज़ल्ट बि पाकिस्तान पर इन में पॉज़िटिव फ़ैसिले में कल्ह बि असां ॻाल्हि कईसीं त अपोज़िशन शामिल न आहे। कल्ह बि शिवजी फिराज़ सेनेट जे इजलास में इहा दाईंदे ॻाल्हि कई त असांखे बि ऑन बोर्ड वरितो वञे हा ऐं असांजा बि कुझु माण्हू हुजनि हा, पर उन्हनि इहा बि ॻाल्हि कई त हाणे असां पंहिंजे पैसनि ते पंहिंजे ख़र्च ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हिकिड़ो वफ़्त जेको आहे सो दुनिया में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में मोकिलींदासीं, उहो बि पंहिंजी ॻाल्हि रखी सघे। बिल्कुलु, मां सम्झां थो जेकॾहिं अपोज़िशन इन में शामिल हुजे हा त अञा वधीक हिकिड़ो सगारो मैसेज वञे हा ऐं इहो हुकूमत जी थोरी मूंखे लॻे थी त इन ते थोरी सियासी चालाकी थी लॻे या हिकिड़ी इग्नोरेंस थी लॻे पई त इहो ग़ैर मुनासिब आहे। हिन क़ौमी इशूज़ जे हवाले सां असांखे जेका इंटरनल पॉलिटिक्स आहे उनखे पंहिंजे घर जे अंदरि ई रखणु घुरिजे ऐं हिननि अहिड़नि क़िस्म जे क़ौमी मामलनि में सभिनी स्टेक होल्डर्स जो जेको इंटेक आहे उहो उनजी शमूलियत आहे उहा हुजणु घुरिजे ऐं अहिड़नि मामलनि में इग्नोर न करणु घुरिजे। असांखे पंहिंजी लोकल पॉलिटिक्स खे जेको आहे त उहो अवॉइड करणु घुरिजे। बिल्कुल सही था चो। बिल्कुल मैडम, मैं आपकी जाने पाऊंगा, फरमाइएगा कि जैसे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और उनके साथ जो शामिल वो लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का सफारती सतह पे भी जो है बयानिया जो है उसको बयान करेंगे। कल सेनेट के अंदर शिवली फराज साहब ने भी कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये सोच रही है, जो कि एजाज महर साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वफाकी हुकूमत को इस तमाम मसाइल में जब जंग में एक पेज पे थे तो सफारती ताल्लुकात जो दुनिया में हैं उस पर भी एक पेज पे होना चाहिए था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है रहनुमा भी शामिल होने चाहिए थे जो कि बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के बयानी को बयान करते। जी बिल्कुल सही कहा है शिवली फराज ने। देखें, हमारे यहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो नॉलेजेबल भी हैं, सिर्फ डिग्रीज नहीं है उनके पास, वो बहुत अच्छी तरीके से जाके बाहर किसी बात को कन्विंस कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रही कि बिलावल भुट्टो के साथ जो लोग जा रहे हैं वो केपेबल नहीं है, दे आर ऑल केपेबल, लेकिन अच्छा होता कि अगर अपोजिशन को साथ ले लेते तो कम से कम दुनिया के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता कि हाँ हम सब इकट्ठे हैं इस काम में और इकट्ठे
मिलकर अपने मुल्क के लिए लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने बगैर बताए हमारे ऊपर हमले किए। और किस तरह वो एयरपोर्ट तक पहुंच गए, नूर खान एयरपोर्ट पे जब पहुंचे तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से रिस्पांस किया गया, क्योंकि पहले जब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बता दिया है कि हमने आपके लोगों को कह दिया था कि हम हमला करेंगे लेकिन सिर्फ उन लोगों के ऊपर जो दहशतगर्द हैं, लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। आम लोगों के ऊपर उन्होंने हमले किए और उनके ड्रोन आते रहे और बॉम्ब गिराते रहे जो भी थे उनके। और इस तरह ड्रोन जो होता है वो सिर्फ ड्रोन नहीं होता है, वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि वो जहां जहां से प्रवास कर रहा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने मुल्क में पहुंचा रहा होता है। इवन जो जमीन के नीचे इंफॉर्मेशन होती है वो तक वो पहुंचा रहा होता है। तो इस तरह उनका इधर आ जाना ही मेरे ख्याल में जंग के लिए बहुत काफी था, बनस्बत इसके कि वो बॉम्ब गिराते और चीजें करते और हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करते। तो जब हमने उसका रिस्पांस किया, क्योंकि उनके तो जहाज चले आ रहे थे, उसके बाद उनका मिशन जो भी उन्होंने कहा था वो झूठ कहा था, वो अपने वादे के ऊपर कायम नहीं थे। जाहिर है आप कैसे उन लोगों के ऊपर यकीन कर सकते हैं जो जिनका बेस ही सिर्फ झूठ है। तो वो जब उन्होंने हमारे नूर खान एयरपोर्ट और बाकी जैसे यहाँ मलिक के नजदीक हुआ है, कालापुर पे हुआ है कराची में, और बाकी जिस जिस जगह पे इन लोगों ने किए हैं धमाके और वो अपने ड्रोन फेंके हैं उससे, तो वो फिर बहुत अलार्मिंग था। और उस वक्त फिर जो हमारे एयर चीफ ने किया वो फिर उनको नजर आ गया। वो तो मोदी की एक तकरीर में सुन रही थी, वो कह रहा था अब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर तो हमला ही कर दिया। यानी वो क्या समझ रहे थे कि इस बात का वो क्या समझ रहे थे कि वो आके नहीं, वो समझ रहे थे कि हम जो है पाकिस्तान Response नहीं पर करेंगे। हमला करके और तवक्को रखेंगे कि आप हम पाकिस्तानी जो है Response नहीं करेंगे, फूलों का हाँ। गुलदस्ता लेकर और मोदी को जाके देंगे, जी बहुत शुक्रिया आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो ये सब तवक्को रखे हुए थे, मगर उनको पता नहीं था कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी कौम मुतहद है। पहले भी जैसे 19 में हम लोगों ने जिस तरह इनको भगाया था, इसी तरह इस दफा भी किया। और बहुत सारे उनके वो जी। जहाज जिसके बारे में मिथ थी कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका कुछ हो नहीं सकता, तो पहले तो 4 फिर अब 5 और शायद 6 तक उनकी तैयारी तबाह बर्बाद हुए हैं। तो उससे उनकी फ्रांस के जहाजों की बहुत वैल्यू नीचे गिर गई है, और जबकि चाइना के जो जहाज है उनकी वैल्यू बहुत ऊपर चली गई है। और उन्होंने बल्कि शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स का कि उन्होंने हमारे जहाज उड़ा के और उनको अपने मुल्क का डिफेंड किया और चाइना के जहाजों की वर्थ बढ़ाई। जी, तो ये मुझे बहुत कमर्शियल बड़ी ब्रेक का अचीवमेंट। कहा जा रहा है, मैडम साथ ही रहेगा, वापस आएंगे तो बड़े अहम सवाल आते हैं सभिनी मेहमान जे साम्हूं रखी जवाब वठण जी कोशिश कंदासीं। हिकिड़ी कमर्शियल ब्रेक आहे, वापसि ईंदासीं त अॼु वॾे अहम इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल थिए पई। चारई मेहमान गॾु ई आहिनि। हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। अॼु वॾी फ़ैसिले जी घड़ी में वॾो फ़ैसिलो, अॼु फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब खे उहिदे ते जेको तरक़ी ॾेई करे उहिदे ते जेको अॻिते चइजे त हिकिड़ो वॾो मिलिट्री एज़ाज़ आहे उन ते फ़ाइज़ कयो आहे। इन सां गॾोगॾु एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु खे बि हुनजी मुदत मुलाज़मत जेका आहे उहा बरक़रार रखण जो जेको फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो आहे उहो वॾो अहम आहे। पर ब्रेक खां पहिरियां जीअं मैडम ॻाल्हि करे पई त ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान जी तरफ़ां जहिड़ी रीति जेको आहे सो अॻकताई कई वई ऐं जेको आहे सो हमिलो कयो वियो, उनजी जवाब में यकीनी पाकिस्तान भरपूर जवाब ॾिनो। पर मूं बि उहा ॻाल्हि कई त हिंदुस्तान इहो सोचे पियो त शायदि हमले खां पोइ पाकिस्तान जा माण्हू इन सरहद ते ऐं जेको आहे सो अची करे गुलनि जी वाखार कंदा ऐं जवाब कुझु न ॾींदा। पर उनजी बेवकूफ़ाना हरकत त हुई ऐं उनखे इहा बि ख़बर रही त हिन वक़्तु अफ़वाज पाकिस्तान जी तमामु सियासी दुरियूं मुतहद आहिनि किथे न किथे। हिन वक़्तु जेका क़यादत आहे उहा वॾी अहम आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त आसिम मुनीर जी क़यादत में फील्ड में वञी करे अॻियनि मोर्चनि ते जेको आहे सो पंहिंजे सिपाहियुनि सां छाना बछाना बीठल आर्मी चीफ जहिड़ी रीति जंग जी सलाहियत सां गॾोगॾु मॉनिटरिंग करे पियो, उहा वॾी अहम हुई। मैं आपकी तरफ आऊँगा, काजी अदनान फरीद साहब फरमाइएगा कि अब सीज़ फायर जो है वो बरकरार है, पाकिस्तान दुनिया को बता चुका है कि जी हम जो है जंग नहीं करना चाहते मगर जंग करना आती है, जो कि पता भी लग गया पूरी दुनिया को भी। जैसे मैडम फरमा रही थी कि जो है रा और फेल जब हो गया तो रा की फेल होने की वजूहत जो है पूरी दुनिया में आया हो गई। अब आगे सफारती महाज पे जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उसकी टीम जो जिनको आप के भी लोग शामिल हैं और MQM के फैसल सजवारी भी शामिल हैं, तो क्या खूब नहीं होती बात कि उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी क़यादत शामिल होती, कोई अच्छा मैसेज आता? मुगैरी साहब, ये बहुत अच्छी बात होती
अगर इस तरह का मामला होता, ये सुनने में तो बड़ी एक रोजी बात लगती है, लेकिन आप सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं? मेरा आपसे एक सवाल है। सर मैं तो आप मुझे देख अगर के आप यकीन सोशल नहीं करता मीडिया हूँ। अगर आप मॉनिटर करते हैं तो मुझे आप ये बताइए कि पीटीआई की पल्स का आप जी जी जी, काजी साहब आप फरमा रहे थे कि ये वन ऑफ कोई इस किस्म के टेस्टिंग टाइम्स आते हैं तो उसके अंदर खड़ा होना पड़ता है, अपनी हुकूमत के पीछे खड़ा होना पड़ता है, अपनी अफवाज के पीछे लिखना पड़ता है कि अगर कोई इख्तलाफ भी है कि हम अब इकट्ठे हैं भारत के खिलाफ। इस तरह नहीं किया जाता कि ये अब में कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि आगे से वो मारेंगे और पीछे से हम मारेंगे। आपने नहीं पढ़ा ये सब कुछ? बिल्कुल। तो सर गुजारिश ये है कि जब ये पाकिस्तान के लिए सफारतकारी के लिए जा रहे हैं, ये वहां पे पाकिस्तान के नैरेटिव को बयान करने के लिए जा रहे हैं और अपनी पोजीशन को विंडिकेट करके बताने जा रहे हैं, वहां पे वो लोग जाना चाहिए जिन लोगों के लिए पाकिस्तान फर्स्ट होता है। जो लोग अपनी पार्टी फर्स्ट रखते हैं उनको हरगिज नहीं होना चाहिए। मैं एक कच्चा नजर इस बात है कि मैं पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करता हूं जी, और उस मुसलमान पाकिस्तानी और फिर मुस्लिम लीगी हूं। पाकिस्तान इज फर्स्ट। तो सर जिन लोगों ने पाकिस्तान को फर्स्ट करना है वो लोग जाएंगे, जाके पाकिस्तान के मौकफ को आगे रखेंगे। और मैं अपील करूंगा, मैं वो यकीनन पाकिस्तान को फर्स्ट रखती हैं, लेकिन इनको चाहिए कि अपने जो रैंक्स और इस बात से कि ये वो टेस्टिंग अदनान फरीद साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। अगर तो पीटीआई है, जी लेकिन अगर अगर जिस पल्स की बात मैं आपको अर्ज कर रहा था जी। कि अगर आप वो पल्स को फील करें तो इतने क्रूशियल टाइम के अंदर भी माजरत के साथ पीटीआई का कोई बंदा हुकूमत को और अफवाज को बैक नहीं कर रहा था। इस बात की हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को शदीद तकलीफ है। बात यह है कि इस अगर कोई माहौल 18 के अंदर पीएमएलएन भी इन्हीं हालात से दो चार रही है, इसी किस्म के हालात से गुजरी है। अब भी अपील करूंगा पीटीआई के वर्कर्स से, पीटीआई के लोगों से कि मेहरबानी करें और इस वक्त हुकूमत का और फौज का साथ देने का टाइम है, अदारों के पीछे खड़े होने का वक्त है। जब इंशाअल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा तो उसके बाद हमारी फिर पॉलिटिक्स शुरू होगी, फिर हम आपस में इलेक्शंस करेंगे, फिर हम आपस में जो भी मामलात होंगे तय करेंगे। लेकिन ये वो वक्त नहीं है कि जिसके अंदर हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री को ला के मीडिया के ऊपर धोने लग जाएं, जहां पे एक तरफ से इंडियन मीडिया हमें धो रहा है, दूसरी तरफ से हमारे अंदर से इस किस्म की आवाजें शुरू हो जाएं, तो वो अफसोसनाक है। अच्छा, तो इस मैं वजह से समझता हूं कि मैडम मैं ये समझता हूं कि जब ये लेसन लर्न कर लेंगे जी। तो फिर जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर पीटीआई के मेंबरान भी जरूर लॉबिंग करने बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। मैडम अगर आप इस पे रिस्पॉन्स करें, क्योंकि बड़ी अहम बात की है काजी अदनान फरीद साहब ने कि सोशल मीडिया पर इनको शायद याद नहीं है कि इस तमाम अरसे में हमारा सारा का सारा सोशल मीडिया अपनी अफवाज के साथ खड़ा था और मुसलसल उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि हम जाहिर है फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी पाकिस्तानी होना है और उसके बाद कुछ और आगे जाती है चीज, जिसका DGISPR ने तक नॉलेज किया अपने उसमें कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे साथ खड़ा था। और मैं जवानों को सलूट करता हूँ। किसका सोशल मीडिया? क्या इनका सोशल मीडिया है? मैं ट्विटर पे जाकर देखती हूँ, कल परसों ही खुला है वो, इतने गंदे कमेंट्स आ रहे होते हैं, इतनी गालियां आ रही होती हैं कि मैं तस्वर नहीं कर सकती कि मैं उस ट्विटर को पढ़ूं। कि मुझे बस ये होता है कि अच्छा देख लो क्या क्या है इसमें, बस इससे ज्यादा नहीं। वो समझाइएगा गालियां किसको देते हैं? गालियां किसको? पीटीआई के लीडरशिप को देते हैं या पीएमएलएन? यू टुक माय वर्ड्स मुगैरी साहब, ये सवाल पूछें जी जी मेरी बहन से। मैं यही सवाल कर रहा था कि आपने जो कहा काजी साहब ने कि आप की एक्स पर, सोशल मीडिया पर जाके अगर टिकटॉक पे देखें जो वीडियोस हैं, फेसबुक पर, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो काजी साहब भी कह रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पीटीआई से वाबस्तगी शो कर रहे हैं। पूरा साथ दिया है हम लोगों ने। मैं आपको बता रही हूँ DGISPR की स्पीच में ये चीज है कि वो सोशल मीडिया जो हमारे खिलाफ था उन्होंने हमारा साथ दिया। जंग के दौरान हमारे बच्चे मुसलसल खड़े रहे अपनी फौज के पीछे, और ये हो ही नहीं सकता कि वो उनको डिमोरलाइज कर रहे हो या कोई इस तरह की गलीज बातें कर रहे हो, जो कि अभी भाई ने मुझे बताया
के या स्क्रीन पे बैठ के उन्होंने बात की है। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारे लोग सबसे पहले खान साहब हालांकि जेल में इतने अरसे से जेल में, उनको अंधेरे कुएं में फेंका हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि कम्युनिकेशन 10-10 दिन तक नहीं होती, उनको बहनों से मिलने नहीं दिया जाता, उनको किन किन मुश्किलात में रखा हुआ है। उसके बावजूद ही हैज द चीज टू से कि 17 सीटें जीत के आके यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा हमदर्द हो गए। जो इकोनॉमी 6.5 पे जा रही थी वो 0.23 पे चली गई है। उसके बावजूद ये बहुत ज्यादा मुहब्बत होता है ना, इनसे ज्यादा मुहब्बत कोई है ही नहीं। जितना कर्जा लिया जा रहा है वो सारा का सारा अय्याशियों में जा रहा है। और उसके बाद इनके वजीर आजम रात के 2:30 बजे फजर की नमाज पढ़ के स्विमिंग कर रहे हैं। वाह भाई वाह, जंग हो रही है और उनके वजीर आजम 2:30 बजे कौन सी अजान होती है फजर की? दुनिया पाकिस्तान के कौन से हिस्से में 2:30 बजे अजान होती है? वो तो वहां इस्लामाबाद में रहते हैं। कि मेरी बहन, आप भी देखें अपनी अय्याशी के किसी सूरत। दूसरे मिनिस्टर साहब कहते हैं मेरी बेटी ने कहा कि जी जंग छिड़ गई, मैंने कहा तुम तरबूज लेके आओ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देखें, माशाल्लाह। दिस इज व्हाट वी थिंक। मेरी बहन, हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी। आप लोग अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो जब 180 सीटें जीत के आया हुआ है उसको निकालें, उसको हुकूमत दें, और फिर देखें पाकिस्तान कहां से कहा जाता है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं होगी कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करे या कुछ और करे। मेरी बहन, मैं आपकी ये 2-3 बातों का पीटीआई मिली भी आप लोगों को पिछले 2.5-3 साल से, बल्कि जब हुकूमत में थे तब भी आप लोगों का यही हाल था। पहले स्पीच नहीं करनी थी खान साहब को, जो शोर मचाया कि वो बेचारे हेडफोन लगा के उन्होंने अपनी स्पीच की है। उस वक्त से लेके इनका हाल ये है कि अगर कोई चीज वो करते थे तो ये होता था कि जी आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, बस हर चीज में नुक्ताचीनी। इसके अलावा उनको सांस लेने मैडम बिल्कुल एक तो तय है कि सारी अथॉरिटी है इनके पास, पूरी की पूरी फौज इनकी अपनी। हमारे खिलाफ तो कॉन्स्पिरेसी करता रहा बाजवा, और हमारी जड़ें काटता रहा वो 19 से लेके अब तक। वो तो वीडियो में बैठ के जाना और किस तरह उनकी खुशामदें करना कि जी हमें हुकूमत दे दो। तो ये मेरी बहन, की बातें, इससे मैं ना चाहती हूँ ना करना चाहती हूँ। काजी साहब, मेरी बहन, आप रिस्पॉन्स करें तो मुझे जी, हाँ, अगर मुझे इजाजत हो तो 2-3-4 बातों को आपने इकट्ठा मिक्स कर दी है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बारी बारी सब चीजों को रिस्पॉन्ड करता रहूं। एक तो ये आपको मैडम बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सोशल मीडिया का नाम ही पीटीआई है। ऐसी हरगिज बात नहीं है। उसमें पीएमएलएन की एक बहुत ही बड़ी तादाद है। फिर आप ये दावा ना करें ना कि वो पीएमएलएन है। सोशल मीडिया का डीजीआईएसपीआर का दावा ये था कि पाकिस्तान उससे पाकिस्तान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के दोस्त कहें कि जी नहीं उसमें सारी पीपल्स पार्टी खड़ी थी, जमात इस्लामी के हम खड़े हुए थे, वो एमक्यूएम के हम खड़े हुए थे। ये तो गैर मुनासिब बात है। पाकिस्तान खड़ा हुआ था अपनी फौज के साथ। जी बिल्कुल, आपकी बात ये मैं कह रहा हूं कि सिवाय पीटीआई के पूरा पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ खड़ा हुआ था। ये मैग्नीनिमिटी है डीजीआईएसपीआर की कि उन्होंने इनका भरम दुनिया के अंदर रख लिया है और उन्होंने इनको सिंगल आउट नहीं किया। लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट्स इनके वेरीफाइड अकाउंट से शेयर करूं जिस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने। अब मैं बड़ा मुहज़्ज़िब लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूं गुफ्तगू का, मैडम समेत ऐसे मौके पे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के सामने अपने शोज में ये बात करता रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल पर जो बाहर बैठे हुए पीटीआई के रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे साथ नहीं है, मगर वो तर्जुमान बन के आ रहे थे तो वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात कर रहे थे। जी, पीटीआई के सबसे बड़े मोहसिनों के अंदर नाम है बाजवा साहब। जी, साले क्या गुफ्तगू हो रही है। हाँ, बाजवा साहब और फैज हमीद साहब का शहबाज शरीफ को कह रहे थे हुकूमत कर दो। पीटीआई और इमरान खान साहब के मोहसिनों में नाम है फैज हमीद साहब का। आज ये उनका नाम लेते हुए कतराते हैं। तो ये तर्ज अमल है। अच्छा, तीसरी बात कि बीबी ने बात की कि इमरान खान साहब होते उनको तरक्की की मनाजिल के ऊपर था जब उनको हवाले किया गया था पाकिस्तान। और 2019 when Pakistan suffered second time in the history of Pakistan negative growth, पाकिस्तान की नेगेटिव ग्रोथ खान साहब की सबसे पहले वक्त में हुई। जब हम गए तब किस तरह था? कोरोना की वजह से नीचे गया है। मेरी बहन मेरी अर्ज सुन लें। आपको जब सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसा वक्त मेरी बहन ऐसा वक्त कभी नहीं देखा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने कब अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया।
ये एक अलग मौजू है, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बैठ के हम इसके ऊपर बिल्कुल। गुफ्तगू मैं करेंगे। ज्ञानचंद साहब की तो जानिब ताऊं गुजारिश कर रहा पाकिस्तान की हूं। इंपोर्ट्स के सर, ऊपर पाबंदी लगाई खान ज्ञानचंद साहब साहब ने। ज्ञानचंद साहब ऐसा तव्हां वक्त अचण कभी पियो बुरा चाहियां वक्त नहीं आया था जी पाकिस्तान जी में। जी जी सर मसला इहो आहे त हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि थिए पई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका दावा आहे उहा पंहिंजी जॻह ते आहे। मां इहा ई पियो ॻाल्हि कयां त पाकिस्तान जे DGISPR जेका ॻाल्हि कई थिए सोशल मीडिया जो भरपूर साथ रहियो, आवाम जो साथ रहियो, पर हिते हिन वक़्तु जंग हले पई क्रेडिट जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ चए पई त असांजा नौजवान सोशल मीडिया ते यकीनी तौर ते अफ़वाह पाकिस्तान जे पुठियों बीठल हुया। PMLN जो दावो तव्हांजे साम्हूं आहे। PMLN हरगिज़ इन खां मञण खां तयारु न आहे त हिन वक़्तु जेको मुश्किल घड़ी हुई उन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ साथ न ॾिनो। इन जे करे असां जेको हिन वक़्तु चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं उन जी क़यादत में जेको डेलीगेशन सफ़ारती महाज़ ते वञे पियो, उन में इन लाइ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा माण्हू शामिल न थिया, छाकाणि त उहे सोशल मीडिया ते ऐं मुख़्तलिफ़ TV चैनल ते जेके असां बि इंडियन चैनल ते इंगेज कयोसीं उन्हनि खे, त उहे मुखालिफ़त में पिया ॻाल्हाइनि इन सॼे अमल में। जी ज्ञानचंद साहब आवाज़ अचे पियो? हाँ ॾिसो, मुंहिंजी नज़र में त जंग जेका आहे उहा असांजी आर्म फोर्सिस खटे ॾेखारियो। आर्म फोर्सिस साबित कयो त असां जी एतिरी कैपेसिटी आहे जो इंडिया पंहिंजे इकोनॉमी वॾी थी सघे थो, इंडिया वॾो मुल्क थी सघे थो, हुन वटि जंगी साज़ो सामान घणो थी सघे थो, जी पर जेका एक्सपर्टीज़ ऐं जेको जज़्बो असांजी फ़ौज वटि आहे उहो उन्हनि वटि कोन्हे। ॿिए नंबर ते त जंग रुॻो फील्ड में न आहे विड़ी, फील्ड खां सवाइ बि ॿिया महाज़ आहिनि जिते असां कमज़ोर आहियूं। उन कमज़ोर महाज़नि ते असांखे विढ़ण जी ज़रूरत आहे। बहस पे थियो त सोशल मीडिया ऐं इंटरनेशनल असांजो नैरेटिव किथे बीठल आहे त असीं दहशतगर्द खे सपोर्ट कंदड़ मुल्क आहियूं, इहा इंडिया जी प्रोपेगेंडा आहे। पर मुचर हफ़्ता गुजरात केरु थो चए, बिलावल भुट्टो थो चए, ही हिकिड़ो कमेटी जेका ठही आहे उहा इहो आहे त पाकिस्तान जो इमेज उते शो करणो आहे त इहा दहशतगर्दी जेका आहे उहा इंडिया पंहिंजे अंदरि पाण कई ऐं उनजो सॼो इल्ज़ाम पाकिस्तान ते मणे, पाकिस्तान जो इमेज ख़राब पियो कयो। ऐं सम्झा थो त पाकिस्तान जे पूरी लीडरशिप, सिर्फ़ु आर्मी न पर चवंदो पूरी लीडरशिप हिन दफ़े जे सबर सां, जे दानिशमंदी सां सबर बि कयो ऐं जे दानिशमंदी सां टाइमिंग रखी जवाब ॾियण जी, उहा टाइमिंग आहे, उहो हिट साहब बिल्कुलु दुरुस्त पिया चओ। मां एजाज़ मट साहब खे वाइंड अप जी तरफ़ वञा। एजाज़ मट साहब इहो ॿुधाइजो त हाणे अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी क़यादत में जेको डेलीगेशन वञे पियो ऐं ख़ासि तौर ते जेका काज़ी अदनान फ़रीद साहब ॻाल्हि कई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे शामिल न करण जी वजूहात बि हुननि ॿुधायूं, त सम्झो पिया त ईंदड़ वक़्त में इन महाज़ ते बि घटि में घटि अमामगी हुजे, सेनेट जी सतह ते, क़ौमी असैम्बली जी सतह ते, सूबाई असैम्बली जी सतह ते। बिल्कुलु हमाहंगी ज़रूरी आहे, हीउ हिकिड़ो नेशनल इशू आहे ऐं मां सम्झां थो त सभिनी पार्टियुनि जो इन में ज़िम्मेवारी आहे इहा त हू उनखे लोकल पॉलिटिक्स इन में घेरण जी या उहो कोशिशि न कनि ऐं हिन नेशनल इशू खे नेशनल इशू ई रहण ॾियनि त वधीक बहितर आहे। ऐं ॿियो त हिन मसइले ते त काफ़ी इलाही डिस्कशन बि थी वियो। ऐं आफ्ताब साहब मां थोरो जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे त अॼु जेका गज़ा में डेवलपमेंट थियूं आहिनि इंतिहाई अहम आहिनि, उन जे बारे में मां ज़रूरु सर ज़रूरु, मूंखे वाइंड अप जो चयो पियो वञे थोरो अगरि जल्दी। वॾी महिरबानी एजाज़ महर साहब, अवां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। ऐं हिन सां गॾोगॾु ज्ञानचंद साहब सेनेटर पाकिस्तान, अॻिलो सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काज़ी अदनान फ़रीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा रहनुमा, ऐं जेको आहे सो नुसरत वाहिद साहिबा अॻूणी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कईसीं पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते हुकूमत जी तरफ़ां जेको आहे सो फील्ड मार्शल जे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर खे तरक़ी ॾेई ऐं अॻिते जेको इहो एज़ाज़ु ॾिनो आहे इहो वॾो अहम आहे। इन सां गॾोगॾु एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधू जी जेका सो मुदत मुलाज़मत में बि जेका बरक़रार रखी आहे उहो वॾी हिन वक़्त जी अहम पेशरफ़्त आहे। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में जेके फ़ैसिला थियनि पिया इहे पाकिस्तान जे लाइ ऐं ख़ासि तौर ते आलमी सतह ते जेका पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी आहे, दिफ़ाई पॉलिसी आहे, उन लाइ दुरुस्त साबित थींदा। सुभाणे ते आफ्ताब मोगर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।